Namaskar. Today I am going to solve some questions of exercise 16.1 of class 11, chapter probability and subject of course mathematics. आज मैं एक्सरसाइज 16.1 का कुछ प्रश्नों को हल करने जा रहा हूँ। ये क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम प्रोबेबिलिटी है और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट पर चर्चा कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी है क्या। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट बेस्ड इवेंट है। तो जब हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के बाद हम लोगों को आउटकम्स मिलता है। आउटकम्स को दो भागों में बांट दिया जाता है, टोटल आउटकम्स एंड फेवरेबल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी द सैंपल स्पेस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस होता है जो आपका टोटल आउटकम्स आता है। एंड द फेवरेबल आउटकम्स इज नॉन एज और सेड टू बी द इवेंट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। तो उस एक्सपेरिमेंट का इवेंट कहलाता है जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आता है। इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं या एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यदि हम किसी डाइस को फेंकते हैं तो डाइस में 1 to 6 लिखा हुआ होता है, तो उसका टोटल आउटकम्स जो है 1 to 6 होगा और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आपका 6 हो जाएगा। यदि हमसे ये कहा जाए कि आप ऐसे आउटकम्स बताइए जो इवन नंबर हो, तो इन दैट केस इवन नंबर में यहाँ पर आ जाएगा 2 4 6। ये 2 4 6 इवन नंबर है 1 to 6 में। तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स जो इंडिकेट करेगा इवेंट को। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर हो जाएगा 3। हाँ, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इवेंट और नंबर ऑफ इवेंट। तो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इक्वल टू आपका सैंपल स्पेस, इट इज जनरली डिनोटेड बाय NS, एंड फेवरेबल आउटकम्स इट इज जनरली डिनोटेड बाय NE और इक्वल टू इवेंट। तो ये आपका कुछ बेसिक कंसेप्ट है और ये बेसिक कंसेप्ट का यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 16.1 के प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर किसी एक्सपेरिमेंट का हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट, कोई एक्सपेरिमेंट किए तो उस एक्सपेरिमेंट के गिवन इवेंट का आपका प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज जनरली डिनोटेड बाय P। तो उसको हम लोग PE के द्वारा डिनोट करते हैं। तो PE इक्वल टू हो जाएगा NE बाय NS। तो ये आपका हो जाएगा NE बाय NS। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। So hope that there is no problem to understand this basic concept। ये एक छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है और कंसेप्ट से रिलेटेड मैं एक वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करूंगा, उसमें और ज़्यादा चर्चा करूंगा। तो अब समय को वेस्ट न करते हुए एक्सरसाइज 16.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। आइए ये क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 7 का जो इंस्ट्रक्शन है आपका इस तरह से है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 7 डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस फॉर इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में जो आपका इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट है और उस इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम लोगों से सैंपल स्पेस पूछा जा रहा है। तो हमारे पास जो भी एक्सपेरिमेंट होगा उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग पहले सेट में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे और उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमको फिर सैंपल स्पेस मिल जाएगा। आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 को। कहता है ए कॉइन टॉस्ड 3 टाइम्स। एक सिक्के को अगर 3 बार उछाल दिया जाए तो फिर देखिए क्या होता है।
मान लीजिए पहला बार जब उछालते हैं तो ए के द्वारा डिनोट किया जा रहा है, दूसरा बार जब हम उछालते हैं तो बी से डिनोट करते हैं, और तीसरा बार जब हम उछालते हैं तो सी से डिनोट करते हैं। तो चूंकि एक सिक्के में हेड और टेल होता है, हेड का पहला लेटर एच होता है, टेल का पहला लेटर टी होता है, तो को ए का जो एलिमेंट होगा एच टी होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ 2 हो जाएगा। सिमिलरली बी का भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो जाएगा, फिर सी का भी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हो जाएगा। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एस, मतलब टोटल आउटकम्स क्या होगा, टोटल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज सेड टू बी द सैंपल स्पेस। किसी भी एक्सपेरिमेंट का आपका जो टोटल आउटकम्स जो होगा वही सैंपल स्पेस होगा। सैंपल स्पेस को हम लोग जनरली एन एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आपका एन एस इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ए, मतलब ए में कितना एलिमेंट है, इंटू नंबर ऑफ बी, मतलब बी में कितना एलिमेंट है, इंटू नंबर ऑफ सी, तो सी में कितना एलिमेंट है। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके डाल देंगे। यहाँ ए का नंबर ऑफ ए 2 हो जाएगा, फिर नंबर ऑफ बी भी 2 हो जाएगा, नंबर ऑफ सी भी 3 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू टू इंटू टू इक्वल टू 8। तो इस इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस आपका 8 हो जाएगा। इसके सॉल्यूशन में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए एट एनी स्टेप, किसी भी स्टेप पर, क्योंकि सैंपल स्पेस इट मीन्स द टोटल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में जो टोटल आउटकम्स आएगा। इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। अब डाई को 2 बार थ्रो कर दिया जाता है, तो एक डाई में 1 to 6 रहता है। तो फर्स्ट केस में हम लोग ए ले लेते हैं, तो ए का जो एलिमेंट होगा आपका 1 2 3 4 5 6, और ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हो जाएगा। सिमिलरली बी का भी आपका नंबर ऑफ एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस आपका हो जाएगा नंबर ऑफ एस इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। अब नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो नंबर ऑफ एस फाइंड आउट हो जाएगा। तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। तो आपका इस इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस 36 हो जाएगा। मतलब एक डाई को अगर 2 बार हम फेंकते हैं तो उसका सैंपल स्पेस हो जाएगा 36। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम। अब कॉइन को 4 टाइम टॉस कर दिया। अब मान लीजिए कि पहला बार जब हम टॉस करते हैं तो ए ले लिए, दूसरा बार बी, तीसरा बार सी, फिर चौथा बार आपका फोर्थ टाइम में डी ले लिए। तो ईच टाइम में आपका जो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 ही होगा। बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन आपका पहला वाला था, तो इसका नंबर ऑफ एस हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ सी इंटू नंबर ऑफ डी। तो अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, आफ्टर द प्रॉपर मल्टीप्लीकेशन वी गेट 16। So the sample space of this indicated experiment will be 16. Of that there is no problem to understand the solution of this question too. इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आइए क्वेश्चन और ले लेते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। ए कॉइन इज टॉस्ड एंड ए डाई इज थ्रोन। एक सिक्के को भी उछाल दिया जाता है और एक पासे को भी फेंका जाता है। तो यहाँ पर जो भी आपका सॉल्यूशन होगा ए इक्वल टू एच टी हो जाएगा और बी इक्वल टू आपका 1 to 6 हो जाएगा। तो आपका इन दैट केस अगर हम यहाँ पर अगर देखें तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इस इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट के लिए हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो नंबर ऑफ ए मतलब ए में कितने एलिमेंट है, 2 है। आपका बी में कितने एलिमेंट है, 6 है। तो यहाँ पर यदि हम देख लेते हैं 2 इंटू 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12। तो इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट का या इस इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 to 7 जो है आपका सैंपल स्पेस ही फाइंड आउट करने से रिलेटेड है किसी इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट का। और सैंपल स्पेस मतलब हम लोग जानते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो आएगा वही आपका सैंपल स्पेस होगा, और आपका टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो आएगा वो आपका इवेंट हो जाएगा। तो यहाँ इवेंट के बारे में तो पूछा नहीं जा रहा है। तो हाफ दैट these 4 questions will be useful to the students who are studying in क्लास 11। तो क्लास 11 में जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये
4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन उपयोगी होगा। इफ यू होप दैट दिस इज यूजफुल टू यू, देन प्लीज डू सर्कुलेट अदर स्टूडेंट हु आर इन योर सराउंडिंग। तो आपके सराउंडिंग में और बाकी यदि स्टूडेंट है तो कृपया आप उन तक इसको एक्सेस करवा दें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। माय नेक्स्ट वीडियो लेक्चर will be related to the some more solution of this exercise question। इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन का और सॉल्यूशन होगा मेरा अगला वीडियो लेक्चर। टिल देन वेट टू मी, उस समय तक आप मेरा इंतज़ार करें और थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी till the last details or solution of this। Thank you very much to stay with me।